बहुत सालों पुरानी बात है दोस्तों। एक राजा था जिसको अपने राज्य के लिए एक काम करने के लिए एक नौजवान युवक की तलाश थी। इस तलाश को देखते हुए उसने अपने मंत्री से कहा कि पूरे गांव में ये खबर फैला दो कि राजा को अपने पर्सनल काम के लिए एक नौजवान की ज़रूरत है। उसके लिए शहर में खबर फैला दी जाए और जो भी उम्मीदवार हो वो आके अपने बारे में सारी चीज़ें बता सकते हैं और उसमें से मैं बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करूँगा। तो जैसा कि राजा की बात थी तो मंत्री ने उसी तरीके से पूरे गांव में खबर फैलवा दी और कई युवाओं ने इसमें भाग लिया। अब मंत्री के भी पहचान के एक युवा था जिसके पास बहुत सारी डिग्रियाँ थी, बहुत सारे सर्टिफिकेट थे। तो वो सारी चीज़ें लेके वो राजा के पास गया इंटरव्यू के लिए और राजा ने उस व्यक्ति का इंटरव्यू भी ले लिया। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जिनके पास इतनी ज़्यादा डिग्रियाँ नहीं थी और साधारण उनके पास जीवन यापन करने की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो उनको पता थी। तो इस तरीके से काफ़ी इंटरव्यू हुए, 8 से 10 लोगों के इंटरव्यू उस राजा ने लिए और जब सिलेक्शन हुआ तो एक ऐसे आदमी का सिलेक्शन हुआ जिसके पास डिग्रियाँ बहुत कम थी या ना के बराबर थी, लेकिन उसको लाइफ की बेसिक स्किल्स के बारे में पता था कि किस तरीके से जीवन यापन किया जाता है, क्या व्यवहार होता है, क्या अच्छा होता है, ये सारी चीज़ें उसको पता थी। तो इस कैंडिडेट के सिलेक्शन को देखते हुए मंत्री बहुत ही अचंभित रह जाता है। वो राजा से पूछता है कि मैंने अपने मित्र को भेजा था जिसके पास बहुत सारी डिग्रियाँ थी, बहुत सारे सर्टिफिकेट थे, बहुत एक्स्ट्रा, लेकिन फिर भी किस बेस पे आपने निर्णय किया इस व्यक्ति का सिलेक्शन है जब इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उतनी चीज़ें जानता नहीं है, ना तो उसके पास डिग्री है। तो राजा ने हंसते हुए व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति वो होता है जो कि बहुत बुद्धिमान होता है, बलवान होता है, शक्तिशाली होता है, जिसके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हड़बड़ी मचाता है, जल्दबाजी मचाता है, वह नियम का पालन नहीं करता। अगर मैं बात करता हूँ उस गरीब आदमी की, तो उस गरीब आदमी ने जब इंटरव्यू के लिए आया तो उसने विनम्रता से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं बैठ सकता हूँ। ये सारी बातें देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने जो भी प्रश्न किए उसने विनम्रता से उसके आंसर दिए और जाते समय उसने मुझसे परमिशन ली और सारे आंसर करते हुए वह कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन उसी तरफ तुम्हारा जो दोस्त जिसको तुमने भेजा था, जो कि इतनी सारी डिग्रियां रखा हुआ था, इतना एक्सपीरियंस था, उसने ना तो मेरे से बैठने के लिए पूछा, उसने ना बाहर रखे हुए जो जूते साफ़ करने का कपड़ा था वहाँ उससे साफ़ करके आया। वो बिना पूछे मेरी मर्ज़ी के कुर्सी पे बैठ गया और जाने से पहले उसने पूछा भी नहीं जाने के लिए, उठकर वो चला गया। इसका मतलब यह है कि जो जीवन जीने के लिए जो कौशल्यता आपको चाहिए होती है, वो ज़रूरी नहीं कि डिग्रियां आपको दे सके। एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए वो चीज़ें हैं, वो आपका व्यवहार, आपकी विनम्रता से भी आपको काम दिलवा सकता है। तो इस कहानी का शीर्षक इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि डिग्रियां एक लेवल तक आपको हेल्प कर सकती है, लेकिन एक व्यक्ति का जो स्वभाव है, किस तरीके से वो लोगों से बात करता है, इसकी विनम्रता, उसका इस तरीके से एम्पैथी शो करता है, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं जब आप एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल कह सकते हैं आपको। अगर आप किसी भी जॉब के लिए जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज की स्टोरी जिसमें हमने आपको बताया है कि डिग्रियों की जो इम्पोर्टेंस है और जो बिना डिग्री वाला आदमी है उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है, वो किस तरीके से डिग्रियाँ कम होते हुए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को पा सकता है सिर्फ अपनी इन कौशल्य स्किल्स के माध्यम से। अगर आप सब चाहते हैं कि आपका नॉलेज इसी तरह से बढ़ते रहे तो आप हमारे चैनल नॉलेज बड्डी को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइम पे मिल सकें।